देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बृहस्पतिवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। एक दिन के गैप के बाद गुरुवार को पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। बृहस्पतिवार को डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी हलकान हो उठा है। वो पहले से ही कोरोना संकट काल से जूझ रहा है और ऊपर से पेट्रोल डीजल की रोज बढ़ रहे दाम उसके जेब पर दोहरी मार दे रही हैं। साइकिल चलानी पड़ेगी मोदी जी के राज में, तो बड़ा बुरा हाल है सर। मीडियम फैमिली के लिए तो बहुत ही दिक्कत है तेल डलाने के लिए। सर दिन प्रतिदिन बढ़ना नहीं चाहिए ना, रोज दाम चेंज होंगे तो हर एक को दिक्कत होगी। अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, पर दिक्कत होती है जी। रोज चेंज होएगा, एक सेट होना चाहिए कि हाँ भी रेट इस टाइम में सेट हो गया, इतना ही होना चाहिए। ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੇਗਾ ਇੰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। देखना क्या है जी, सरकार की मर्जी, क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। सरकार पिछले 15 दिन तो बढ़ाई जा रही है पैसे, ठीक है ना, जबकि मिल सस्ता रहा आ, इन्हों आपां नूं महंगा दे रहे आ। मर्जी है सरकार की, असीं तां ये तसल्ली करके भरा लेंदे हैं कि क्यों असीं अपनी महंगी गड्डी 'च सस्ता पेट्रोल डीजल डलाई है। पेट्रोल डीजल सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान भी परेशान हैं। इस वक्त धान बुआई का सीजन चल रहा है और डीजल के लगातार बढ़ रहे रेट ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। किसान पहले से ही परेशान है। कोरोना की वजह से उसकी फसल की बिक्री पर असर पड़ा है और अब डीजल के दामों में इजाफा सीधे उसे चोट पहुंचा रहा है। पिछले 9 दिनों में डीजल से बहुत समस्या आ रही है। हम जिम्मेदार हैं, सीजन का टाइम चल रहा है। अब पिछले 16 दिनों में 9 रुपये प्रति लीटर डीजल की खपत में बढ़ोतरी आई है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार जिम्मेदार के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, ये जिम्मेदार को लूटने पर खड़ी है। ये नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। अब फसलें पहले ही रुल रही हैं, ये डीजल की खपत ऐसे सीजन में बढ़ा देते हैं और हमारा नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, बस खत्म, जिम्मेदार को लूटने पर खड़ी है। डीजल के रेट जी ये पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी फसल बिक नहीं रही है। सूरजमुखी की फसल है, 1.5 महीना पहले तैयार हो गई थी, आज मेरा नंबर आया है। डीजल के दाम देख लो आप, कुछ दिन पहले ये 62 रुपये थे, अब लगातार बढ़ते बढ़ते 9-10 रुपये रेट बढ़ गया है और फसल के दाम नहीं सही मिलते, वो तो आपको पता ही है। सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर कच्चे तेल के दाम इतने कम हो रहे हैं तो आप इस तेल के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हो, और इतने करोड़ का जो राहत पैकेज दिया गया है किसानों को वो कहाँ है। पेट्रोल पंप संचालकों पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि तेल के दाम ऊपर से ही बढ़ रहे हैं। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है और उन्हें भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। देखो, जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट है कंपनियों की पॉलिसी से बढ़ाए जा रहे हैं। बट अगर हम इसको देखें लोकल पब्लिक के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। आज डीजल के साथ ही हर एक चीज़ रिलेटेड है, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे कोई भी चीज़ है। जब डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उससे हर एक चीज़ की जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। करीब 19 दिन से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। रोजाना बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों से देश गुस्से में है और इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। डीजल की कीमतों पर ब्रेक नहीं लग रहे हैं। डीजल की कीमतों में वृद्धि साफ संकेत है कि अब जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरी चीजों के रेट भी बढ़ने तय हैं। न्यूज़ PHH रिपोर्ट।